शाहवाला पंजाब के डेरा गाजी खान के बाहर एक पुराना और शान सा गांव। यहाँ के लोग सरल लेकिन पुरानी बातों के पूजने वाले थे। आम तौर पर कोई भी नया इंसान अगर शाहवाला आए तो उसे 3 बातें समझा दी जाती हैं। नंबर 1, पीर वली मोहम्मद के घर के पास से मगरिब के बाद मत गुजरना। नंबर 2, घर की छत की तरफ कभी नजर उठाकर मत देखना। नंबर 3, और अगर कभी 4 कबूतर एक साथ देखो तो दुआ पढ़कर पलट जाओ। पीर वली मोहम्मद इस गांव का सबसे बुजुर्ग और इज्जतदार शख्स था। सफेद दही जैसी दाढ़ी और आंखों में वो नूर जो सिर्फ बुजुर्गों के चेहरों पर रहता है। कहा जाता था कि पीर साहब कोई वक्त लाहौर की जामिया मस्जिद में खुतबा दिया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर शाहवाला के इस छोटे से कोने में बस गए। उनका घर मिट्टी और ईंटों का बना था, एक लंबा बरामदा और ऊपर छत। लोग कहते हैं वो छत उनकी नहीं किसी और की है। और सबसे अजीब बात ये थी, रोज सुबह 7 बजे उनके घर की छत पर 4 सफेद कबूतर आके बैठते थे और सिर्फ आधे घंटे बैठकर हवा में घूमकर उड़ जाते। कहानी की शुरुआत भी एक सावन की सुबह से होती है। हल्का सा बादल, हवा में सीने को छू लेने वाली नमी और एक नया नौजवान उस्मान जो लाहौर से शाहवाला अपने दादे पीर वली मोहम्मद की देखभाल के लिए आया था। उस्मान को पीर साहब से मिले हुए तो 3 दिन हो गए, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा था। बस सिर्फ ये, बेटा छत पर कभी मत जाना। लेकिन उस्मान उत्सुक था, शहरी था, अंधविश्वास पे नहीं चलता था। और जब उसने चौथे दिन सुबह 7 बजे वो कबूतर छत पे देखे तो उसने मोबाइल उठाया। मगर जब वो छत के करीब गया, एक ठंडी लहर उसके सीने से गुजरी। कबूतर उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे आंखों से बोल रहे हों, तू नहीं समझेगा, तू नया है। उसी शाम उस्मान ने गांव के पुराने दर्जी चाचा फयाज से पूछा, ये छत और कबूतर का क्या राज है? चाचा फयाज ने सिलाई रोककर कहा, बेटा पीर साहब के घर के नीचे जमीन में सिर्फ मिट्टी नहीं, सजा दफन है। 1947 में जब लोग इस तरफ आ रहे थे तो 4 लोग इस घर में छुपे थे। कोई उन्हें ढूंढ रहा था। जब वो पकड़े गए तो उनका कत्ल इस छत पे किया गया था और रूहों को आजाद करने से पहले पीर साहब ने उनका नाम मिटा दिया और उनकी रूहें कबूतर बन गईं। जब तक कोई उनका सच ना समझे वो रोज आके याद दिलाती हैं। उस रात उस्मान ने पहली बार सपना देखा, एक छत खून में भीगी हुई, एक कबूतर जिसकी गर्दन टूटी हुई है और एक आवाज, तू हमेशा देख रहा है पर कब समझेगा? उस्मान जगा और देखा उसके कमरे की दीवार पर 4 उंगलियों के निशान थे, खून से बने हुए। उस्मान का सीना तेज तेज धड़क रहा था। उसने 1 सेकंड के लिए सोचा शायद सपना था, लेकिन जब उसके हाथ से दीवार छूकर देखी, खून अभी भी गीला था। और सबसे डरावनी बात, उंगलियों के निशान 4 थे, बिल्कुल सीधे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को ठोका हो। उस्मान ने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। दीवार पे नजर गई, कुछ लिखा था, कैद, रूह, छत। और तभी कमरे की खिड़की जो बंद थी खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा चलने लगी, कबूतर की एक कली अंदर आई। उस्मान ने देखा छत पर सिर्फ 3 कबूतर बैठे थे। पीछे से आवाज आई, एक चला गया है, बाकी 3 तेरे लिए हैं। उस्मान झट से मुड़ गया, पीछे कोई नहीं था। डर के मारे उसने कुरान उठाई, ताबीज पहनना और सारी रात जागता रहा। सुबह उसने पीर साहब के पुराने कमरे की संदूक खोलकर देखा। हमें एक किताब मिली, किताब में लिखा हुआ था, मैंने 4 को जिंदा दफनाया छत के नीचे। पहली रात उनकी रूह कबूतर बानी। हर साल वो वापस आते हैं, लेकिन एक एक करके कम हो रहे हैं। जब 4 छोड़ के चले जाएंगे, वो जिसे चुनेंगे उनमें से कोई वापस आएगा। उस्मान ने डायरी को जोर से बंद किया, मगर एक औरत की चीख उसके कान फाड़ गई, मैं नासिरा हूँ, मेरा इंसाफ कब होगा? उस्मान ने फैसला किया, वो छत पर जाएगा, वो समझेगा कौन थे वो 4 और पीर साहब ने क्या किया। उस रात जब उस्मान छत पर गया, 3 कबूतर वहाँ बैठे थे। कबूतर के पास गया, एक कबूतर उसके कांधे पे आके बैठ गया और उसके कान में बोला, चौथा तू खुद बनेगा। उस्मान ने पीछे मुड़कर देखा, छत का दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से। उस्मान की सांस उलझने लगी। वो कबूतर उसके कान के पास से एकदम उड़ा और रात की अंधेरी हवा में खो गया। बाकी 3 कबूतर छत के एक कोने में बिल्कुल सीधे लाइन में बैठ गए, जैसे किसी नमाज की सफ हो। और तभी छत से एक कराहत की आवाज आई, जैसे नीचे मिट्टी खिसक रही हो। उस्मान ने टॉर्च निकाला, जहां कबूतर बैठे थे उस जगह पर एक पत्थर का टुकड़ा हिल रहा था। उस्मान ने वो टुकड़ा हटा दिया। नीचे था एक लकड़ी का जाल, वही छत जहां पीर वली मोहम्मद रोज तस्बीह पढ़ते थे। उस्मान ने सांस अंदर खींचकर दरवाजा खोला। मिट्टी का बढ़िया रास्ता और नीचे जाने वाली एक पुरानी सी सीढ़ी। उस्मान हर कदम पर बस ये दुआ पढ़ रहा था, ला हवाला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो नीचे उतर गया और फिर उसने देखा 4 कब्रों की सूली जैसी सिलें, बिना कोई निशान,
बिना कोई नाम। मगर सबसे बड़ी बात ये थी, एक कब्र ताजगी से मिट्टी उठी हुई थी, जैसे अभी भी किसी ने अंदर से हाथ निकाला हो। उस कब्र के पास था एक कबूतर जो बस घूर रहा था। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज और एक आवाज, मुझे जिंदा दफना दिया गया। साइमा हूँ मैं, 14 साल की थी। न गुनाह समझा न जिंदा छोड़ा। उस्मान का गला सूख गया। आवाज घूम रही थी, दीवार से टकराकर उसके अंदर घुस रही थी और उसके हाथ में अचानक कुछ चिपक गया। तावीज। उस तावीज पे लिखा था, जब चौथा कबूतर इंसान बन जाए, रूहें आजाद होंगी या नई कैद शुरू होगी। उस्मान ने पीछे देखा। 4 कबूतर फिर से लाइन में बैठे हैं, मगर अब उनके रंग सफेद नहीं, स्याह हो चुके हैं। उनकी आंखों में खून और मुंह में तस्बीह के दाने। और तभी छत के ऊपर से पीर वली मोहम्मद की आवाज आई, मैं चारों को कैद करने के लिए जिंदा रहा, अब तू चौथा है। तेरी रूह वही बनेगी जो तू समझता है। चुन इंसाफ या अपना जीवन। उस्मान जोर से चिल्लाया, क्या मैं अब कबूतर हूँ? आवाज आई, अब तू इंसान नहीं, फैसला है। उस वक्त छत की हवा एकदम रुकी। कबूतर उसके चारों तरफ घूम गए और उसकी आंखों के सामने एक रोशनी झिलमिलाई। वो बेहोश हो गया। जब उस्मान की आंखें खुली, वो वापस अपने कमरे में था, मगर दीवार पर फिर वही 4 उंगलियों के निशान थे और इस बार एक 5वां निशान भी था जो उसे अपने हाथ का लगता था। उस्मान की आंखें रात के तीसरे पहर खुली। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। दीवार पर 5 खूनी उंगलियों के निशान अब भी गिले लग रहे थे, जैसे उनमें से खून अभी भी टपक रहा हो। और हमारा वक्त एक भूतिया थकन के साथ उसका जिस्म हिलने लगा। कुछ उसके अंदर उतर रहा था। उस्मान ने आंखें बंद की और तभी सपना शुरू हो गया। उस्मान अब 1947 में था। सब कुछ सीपिया टोन में, पुरानी फिल्म जैसा। गांव की गलियां लहू में भीगी हुई थी। एक औरत चीख रही थी, वो आ गए, बचा लो बचा लो। और दूर एक 3 साल का लड़का जले हुए मकान के पीछे रो रहा था। उस्मान देख रहा था सब कुछ, लेकिन हिल नहीं सकता था, जैसे किसी ने उसे उसी समय में बंद कर दिया हो। तभी एक आवाज उसके पीछे आई, तू देख रहा है क्योंकि तू अब उस वक्त का हिस्सा है। वो पीर वली मोहम्मद की रूह थी, धुआं से बनी, तस्बीह हाथों में, लेकिन चेहरा आधा जला हुआ। पीर साहब की आवाज में एक ठंडा दर्द था, मैंने उन चारों को छुपाया था, मगर उनका गुनाह बड़ा था। रफीक ने एक पूरी बस्ती जला दी थी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। नासिरा ने 5 हिंदू बच्चों को मदरसा के अंदर बंद कर दिया था। माजिद हर वक्त हंसता था क्योंकि उसने लाहौर में 3 लोगों का गला काटा था, सिर्फ देखने के लिए कैसा लगता है। और साइमा, उसने कुछ नहीं किया था, पर वो उन सब के साथ थी और कभी चिल्लाई नहीं। उस्मान ने पूछा, तो आपने क्या किया? पीर साहब की आंखें लाल हो गईं। मैं इंसान था, मैंने सोचा इन्हें अल्लाह के हवाले कर दूं, लेकिन रूहानियत के नक्श के डर से मैंने खुद फैसला किया। मैं उन्हें छत के नीचे जिंदा दफनाकर ताबीज बांध दिया। तभी हवा में एक कबूतर उड़ा, लाल आंखों वाला, और सपने में ही उस्मान उस कबूतर के पीछे भाग गया। वो कबूतर उसे छत के उस कोने में ले गया जहां एक पत्थर का स्लैब था। स्लैब हटा तो उस्मान ने देखा एक चाबुक, छोटी, बचपन वाली, साइमा, और उसके गले में वही तावीज झलक रहा था जिसमें लिखा था, अगर इंसाफ पूरा न हो तो चौथा कबूतर इंसान बनकर वापस आएगा। उस्मान ने सपने में वो तावीज उठाया और जैसे ही उठाया छत हिली। सपना नहीं, असलियत हिल रही थी। उस्मान ने झट आंखें खोली। वो अब फिर अपने कमरे में था, मगर एक नई चीज थी। दरवाजे के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, कपड़ों से भीगी, आंखें सफेद, और उसके हाथ में एक कबूतर था जो मुर्दा था, लेकिन आंख झनक रही थी। लड़की बोली, मैं साइमा हूँ, अब मेरी कब्र खुली है, तू चौथा कबूतर बन गया है। और फिर उसका चेहरा एकदम कबूतर में बदल गया। उस्मान ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जमे हुए थे। साइमा की आंखें अब सफेद नहीं रही, वो रक्त लाल हो चुकी थी, और जो मुर्दा कबूतर उसके हाथ में था, अब उसकी आंख पूरी तरह खुल गई थी। उस्मान ने ठंडे पसीने में भीगते हुए पूछा, मैं कबूतर कैसे बन गया? साइमा ने धीरे से बोला, क्योंकि तू हमारे घर का वारिस है, पीर वली मोहम्मद की नस्ल से आखिरी, जिसने हमें जिंदा दफनाया। अब उसका खून तुझ में है और वो तावीज तूने हाथ लगाया, अब तू इंसाफ का हिस्सा बन गया। उस्मान ने देखा उसके हाथ का रंग बदलने लगा था, उंगलियां पर हल्के से सफेद पर निकले जैसे परिंदों के, और पीछे से एक आवाज, तेरी आधी रूह कबूतर बन चुकी है, अब पूरी बनने वाली है। वो आवाज किसी और की थी। उस्मान ने पीछे देखा, कमरे के कोने में वो 3 कबूतर थे, रफीक, नासिरा और माजी, मगर इस बार उनके चेहरे ठीक इंसानों जैसे थे और हर एक की आंख में एक नया प्लान था। माजिद बोला, तू अगर चौथा बन गया तो इंसाफ होगा, वरना फिर से लाशें गिरेंगी। उस्मान उन 3 कबूतरों, रफीक, नासिरा, माजिद के सामने खड़ा था। उसका आधा जिस्म अब भी इंसान था, मगर हाथों पर पर निकल चुके थे। दिल में एक ही सवाल था, मैं क्या करूं? तभी उस्मान ने जमीन से वो तावीज उठाया जो सपने में साइमा के गले में था, और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर मैं चौथा कबूतर बन गया हूं तो मुझे भी फैसले का हक है। कामरा अचानक थरथरा गया। पीछे से साइमा आई। उसका रूप अब एक इंसान और परिंदे के बीच का था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं चिल्ला नहीं सकी थी,
इसलिए मुझे भी दोषी समझा गया। लेकिन मैं सिर्फ 14 साल की थी। उस्मान का दिल कांप गया। उसने कहा, अगर तुम बेकसूर थे तो इंसाफ तुम्हारा भी अधूरा है। उस्मान ने एक और कदम आगे बढ़ाया और वो पुरानी अलमारी जो कमरे के कोने में थी खुद ब खुद खुल गई। उसके अंदर एक भूरा रंग की किताब थी, सजा ए कबूतर, पीर वली मोहम्मद की असली डायरी। उस्मान ने पहला पन्ना खोला और पहली लाइन पढ़ी, जो भी चौथा कबूतर बनेगा उसके फैसले से पहले 3 रूहों को एक बार इंसान बनकर अपना सच कहना होगा। अगर वो इंसाफ से गुजर गए तो आजादी, वरना कब्रिस्तान। उस्मान चीखा, तो बोलो रफीक, क्या तू सच में दोषी था? रफीक रो पड़ा, मुझे बस अपनी जमीन चाहिए थी। मैंने सोचा लोग भाग जाएंगे तो खाली हो जाएगी। उस्मान, और तू नासिरा, मुझे डर था। उनके माँ बाप ने मेरे भाई को मारा था। मैं चाहती थी बस वो लोग चिल्लाएं। मैं डर गई, मदरसे पर ताला लगा दिया। उस्मान, तुम माजिद माजिद बोला। मैं पागल था। मैं देखना चाहता था कि गला काटने से क्या होता है। अब समझ गया हूं। मैं कबूतर बन के 80 साल से रोता हूं। कमरा अब सफेद रोशनी से भर गया। डायरी अपनी आप पलटने लगी और एक आवाज आई, पहली बार आसमान से, उस्मान, अब तू बता, क्या तू इन्हें आजाद करेगा या कब्रिस्तान में भेजेगा? दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा।